नमस्कार, मैं सुमेश चौधरी आप सभी का गणित की सीरीज में स्वागत करता हूं। साथियों, आज के इस वीडियो में हम औसत पढ़ रहे थे। औसत का जो अगला पार्ट है, हमारा फोर्थ पार्ट, वो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं। इससे पहले हमने 3 पार्ट कर लिए हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, और उसमें हमने कुछ एक चीज़ें सीखी है और नई नई चीज़ें हम सीखते चलते जा रहे हैं। इससे पहले वाली क्लास में हमने क्या ध्यान दिया था, हमने क्या चीज़ें सीखी थी। देखो, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग कितना होता है और उसके अकॉर्डिंग हमने औसत का जो सूत्र होता है, क्या होता है औसत का सूत्र, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या, योग बटे संख्या औसत का सूत्र होता है। तो हमने n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र देखा, उसके अकॉर्डिंग हमने क्या किया, फिर औसत निकाला। उसके बाद में क्या होता है योग का सूत्र, रिवाइज कर लीजिए कि n इंटू एन प्लस 1/2 अगर हम करेंगे तो योग निकल कर आएगा n प्राकृत संख्याओं का। ठीक है, अगर हम बात करें अब इन n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, तो n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग कितना होता है, हमें क्या करना है, पहले n प्राकृत संख्याओं का योग में गुणा करना है। और किससे गुणा करना है, 2n + 1/3 से। ठीक है, समझ में आया कि n इंटू एन प्लस 1/2 तो किसका सूत्र था, ये था n प्राकृत संख्याओं के योग का सूत्र। अभी हम बात करें अगले सूत्र की, तो अगर योग में n प्राकृत संख्याओं के योग में मतलब n इंटू एन प्लस 1/2 में अगर 2n + 1/3 गुणा करते हैं तो ये वर्गों का योग निकल कर आता है। फिर औसत का क्या होता है, योग बटे संख्या। वैसे हम औसत निकाल रहे थे पिछली कक्षा में, तो वैसा ही एक क्वेश्चन में वर्गों का औसत निकालने के लिए आपको देता हूँ कि उसका आप निकालना, क्योंकि थोड़ा सा सिंपल ही है पिछले क्वेश्चन से। तो देखो क्वेश्चन क्या था कि प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत निकालो, प्राकृत संख्याओं का औसत। अब ये आप निकालो, जल्दी से निकालो, जिससे हमारी पिछली कक्षा का जो रिवीजन है वो हो जाए। संख्याओं का क्या निकालना है, संख्याओं का औसत निकालना है और जल्दी से निकालना है आपको। ठीक है, प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं का औसत क्या होगा, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का डायरेक्टली हम के वर्गों का निकालते हैं, के वर्गों का, क्योंकि हम वर्गों का निकालना चाह रहे हैं। के वर्गों का औसत बताओ, तो बताओ फटाफट से इसका आंसर बताओ, जिससे हमारी पिछली कक्षा के एक क्वेश्चन का जो रिवीजन है वो हो जाएगा। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ कि प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत क्या होगा, जल्दी से बताओ। देखो औसत का सूत्र क्या होता है, पता है क्या आपको कि औसत का सूत्र सर होता है, औसत बराबर, अगर हम कहें औसत को अंग्रेजी में एवरेज कहते हैं, और औसत बराबर अगर हम कहें योग बटे संख्या होता है। हमारा क्या होता है, योग बटे संख्या होता है। ठीक है, अब योग बटे संख्या कर लो। अब पहले तो प्रथम 35 प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत, इसमें क्या हो जाएगा, देखो इसमें हो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलता जाएगा, और प्लस 35 का स्क्वायर बटे संख्या 35। यही है ना, यही है कि नहीं है? अगर ये है तो मुझे ये बताओ कि अब इनके योग का सूत्र हमने पिछली कक्षा में पढ़ा था कि जो योग होता है, वर्गों का जो योग होता है सर, वो होता है n इंटू एन प्लस 1 और फिर 2n + 1/6। यही होता है ना, यही होता है ना, n इंटू एन प्लस 1 इंटू 2n + 1/6। ठीक है, अब ये योग आप इसमें निकाल लो पहले तो कि n का मान कितना है, n का मान 35 है, 35 है। ठीक है, अब n का मान 35 रख देंगे, प्लस में 1 कर देंगे, प्लस 2 × 35 + 1 कर देंगे। ठीक है, अपोन क्या है, अपोन तो 6 है ही, तो 6 को हम अपोन में रख देंगे। ठीक है, अब मुझे बताओ, क्या बताओगे, 35 और 35 और 1 कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, और गुणा में मुझे बताओ 35 × 2 कितना होता है, 70 होता है, और प्लस में 1 जोड़ोगे तो 71 हो जाएगा, बटे में 6 है। ठीक है, 6 से 6 बार कट गया। अब 35 × 6 × 71, 71 ये है। ठीक है, उसको आप इस सूत्र में रख दो, योग बटे योग तो कितना आ गया, 35 × 6 × 71 बटे
अब बटे में क्या है, ये तो योग है, बटे में संख्या है, और संख्या कितनी थी 35, 35। अब 35 से 35 गया ना, 35 से 35 क्या हो गया, गया 6 इंटू 6 गुणा 71, 71 से गुणा करोगे 6 एकम 6, 6 सत्ते 42, 426 क्या आ गया आपके औसत आ गया। ठीक है, ये आंसर आपके आया, और ये 426 क्या आया, ये औसत आया है सर, औसत आया है। ये प्रश्न समझ में आया क्या, ये बताओ। देखो औसत हमारा निकल गया है, इजीली निकल गया है, ज़्यादा हमने समय गवाया नहीं है। जल्दी से इस क्वेश्चन को उतार लो और इस क्वेश्चन को समझ लिया क्या, कुछ नहीं किया हमने। औसत का सूत्र क्या होता है, योग बटे संख्या। पिछली कक्षा में हमने काफ़ी पढ़े थे, 1-2 क्वेश्चन निकाले भी थे इसी सूत्र से, तो ये क्वेश्चन आपको समझ में आ जाना चाहिए, इजी क्वेश्चन है। अब आगे हम नेक्स्ट चीज़ लेते हैं, नई चीज़ लेते हैं, और वो कौन सी लेंगे, ध्यान रखो। देखो ये समझ में आया क्या, वर्गों का इस तरीके के क्वेश्चन आएंगे। औसत में क्या है, आपको सूत्र इसलिए याद रखना होगा क्योंकि अभी मैंने वो लिख दिया आपके यहाँ पर, ठीक है। वो लिखा था अभी मैंने 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ऐसे चलते चलते 35 का स्क्वायर बेसिक से करना है तो उससे करना पड़ेगा, तो प्रोसेस काफ़ी लंबी हो जाएगी। अब ये सूत्र कैसे बने हैं, अगर हम इस पर जाते हैं तो समांतर श्रेणी नाम का एक बेसिकली चैप्टर है, अगर हम उसमें घुसेंगे तो ज़्यादा कंफ्यूज हो जाएंगे, इसलिए मैंने वो सूत्रों को सिद्ध करके नहीं बताया है, क्योंकि जो हमारे काम की चीज़ है हम उनको सिद्ध करेंगे। उसमें अगर हम जाएंगे तो समांतर श्रेणी नाम का बहुत बड़ा चैप्टर है एक 9th उसमें 10th कक्षा में, तो आपको थोड़ा सा उसमें डिस्टर्बेंस हो जाएगा, आप कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए फिर मैंने करवाया नहीं। तो कोई बात नहीं, हम सूत्र के अकॉर्डिंग कर रहे हैं और वो चीज़ें हमने क्वेश्चंस निकाली है। अब अगली चीज़ क्या होती है, अगली चीज़ में आपको एक क्वेश्चन देता हूँ, वो निकाल के बताओ, उस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम करेंगे, ठीक है। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं के, किसके, संख्याओं के, ठीक है, संख्याओं के। अब बताओ क्या लिखूं, वर्गों या घनों, नई चीज आई है, नई चीज आई है तो वर्गों तो लिखेंगे नहीं, घनों लिखेंगे, घनों का औसत, ठीक है। और घन क्या होते हैं, वर्ग मैंने समझाया था, याद है क्या, वर्ग क्या होते हैं, यह याद है कि नहीं है, ठीक है। और घन भी मैंने समझाया था जिसको क्यूब बोलते हैं, मैंने कई सारे उदाहरण दिए थे। देखो अगर आप किसी संख्या को 2 बार गुणा करते हो तो x का स्क्वायर होता है, इसका मतलब होता है कोई संख्या गुणा हो रही है, और इस स्क्वायर को ही क्या बोलते हैं, वर्ग बोलते हैं। एक वर्ग इसको भी बोलते हैं, एक वर्ग किसको बोलते हैं, एक वर्ग इसको भी बोलते हैं। लेकिन अगर हम क्या करते हैं, हम ये लगा देते हैं, ये वर्ग में ये कर देते हैं, अब ये वर्ग नहीं रहता, अब ये क्या हो जाता है, ये घन हो जाता है। तो ये हमें मेंसुरेशन या क्षेत्रमिति में पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल अभी वर्ग है, और घन मतलब 3D, घन मतलब देखो 2D और 3D चीज़ें आपने देखी होगी, आपने फिल्में देखी हो, 3D में फिल्में आती है, 2D में वो चीज़ें हैं, क्योंकि अभी ये चित्र 2D में लग रहा है और ये 3D में लग गया। 3D मतलब 3 डायरेक्शंस, ठीक है। या आप इसको बोल सकते हो जैसे घन हो गया, ये हमें बिल्कुल 3D चित्र की तरह दिखता है, तो आप इसको समझ सकते हो। अब देखो x का क्यूब, इसका मतलब होता है x गुणा x हो रहा है, वैसे ही घन। अब घन का मतलब क्या होता है, जैसे अगर मैं कहूँ 1 का क्यूब, तो 1 को 3 बार आप गुणा करोगे, 1 को क्या करोगे, 1 गुणा 1 गुणा 1, तो ये 1 कितने बार गुणा, 3 बार, तो 1। अगर मैं 2 का क्यूब लिखूँ तो क्या समझ गए कि आप 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा, ये होता है, ठीक है। ये क्या होता है, 2 का क्यूब होता है। चलिए अब ये चीज़ें हम समझ गए सर, हम समझ गए। तो हमें क्या पूछा है सर, हमें तो औसत पूछा है, हमें क्या पूछा है, घनों का औसत हमें उसने प्रश्न में पूछा है। तो औसत का हमारा बेसिक फॉर्मूला क्या है, औसत का बेसिक फॉर्मूला है सर योग बटे संख्या, योग बटे क्या, संख्या, ठीक है, योग बटे क्या, योग बटे संख्या। चलिए योग बटे संख्या हमारी हो गई। इसके बाद में अब मुझे बताइए कि योग, अब योग क्या हो गया, योग हो गया 1 का स्क्वायर
सॉरी क्यूब है, घन है, ठीक है, घनों का योग, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, ऐसे करते करते 10 का क्यूब, क्योंकि प्रथम 10 प्राकृत संख्याओं का। अब प्राकृत क्या होती है मैंने ये भी बता दिया है, संख्या कितनी है 10n, ठीक है, कि प्राकृत क्या होती है, पूर्ण संख्याएं क्या होती है ये मैंने बता दिया है। प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं बोलता तो यहाँ 1 से पहले 0 भी आ जाता, क्योंकि 0 फिर 9 तक ही रहती वो पूर्ण संख्याएं, ठीक है, 10 तक नहीं होती। देखो इसमें अगर प्रश्न में ये आपको ये बोलता कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, अब बताओ प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं कौन कौन सी हो गई। देखो एक तो 0 हो गई, एक 1 2 3 4 5 6 7 8, इस बार 9 तक ही रहेगी। 9 तक ही क्यों रहेगी, क्योंकि इसने 10 तक नहीं कहा है, इसने प्रथम 10 कहा है, तो प्रथम 10 ये हो गई 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये चीज़ें आपको, क्योंकि क्वेश्चन में अगर आपको घुमाना होगा, उलझाना होगा, तो इस तरह की चीज़ें आपको देगा कि प्रथम 10 पूर्ण संख्याएं, और पूर्ण तो हम जानते हैं किससे स्टार्ट होती है, 0 से। चलिए ये चीज़ें अब बताइए, ये निकाल लोगे क्या इस तरीके का। अब नहीं निकाल पाएंगे सर, क्यों नहीं निकाल पाएंगे, क्योंकि हमें घनों का सूत्र जो है वो पता नहीं है। घनों का आपको सूत्र पता नहीं है, नहीं है सर, चलिए कोई बात नहीं, घबराए नहीं, हमारे पास इलाज है। पहले तो मुझे ये बताओ कि अगर मैं कहूँ यहाँ लिख दूँ, मैं कहूँ कि घनों का आप अगर सूत्र निकाल रहे हो, तो अगर मैं n × n+1/2 लिखूँ, ये किसका फॉर्मूला है सर, ये तो आपने वर्गों का फॉर्मूला लिख दिया, वर्गों का योग का फॉर्मूला लिख दिया, हमें घनों का योग का चाहिए। कोई बात नहीं, देखो हमने रिलेटेड इसलिए करना है क्योंकि हमें याद हो जाए। पहले इसमें अगर हम गुणा में करते थे क्या, 2n+1/3, तब क्या हो जाता था, तब वर्गों का औसत हो जाता था। ये तो ओनली प्राकृत संख्याओं का योग है और ये वर्गों का योग है। हमें किसका चाहिए, हमें सर घनों का चाहिए। तो ये ना तो हमें वर्गों का चाहिए, ना हमें प्राकृत संख्याओं का चाहिए, हमें तो किसका चाहिए, हमें तो घनों का चाहिए। अब देखो घनों का कैसे निकालते हैं, पहले लिखो आप प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग। अब बराबर, ये गलत हो गया, ये गलत क्यों हो गया, क्योंकि ये तो हमने प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग लिख दिया। लेकिन अगर मैं आपको क्या कहूँ कि ये कर दो, ये क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया हमने, ठीक है। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का योग हमारे पास आ जाएगा कि अगर हम n × n+1/2 में स्क्वायर करते हैं। देखो स्क्वायर का मतलब क्या होता है, क्योंकि हमारा काम है पूरे तोड़ मरोड़ कर पढ़ना, हमारा जो मेन एजेंडा है जिससे हम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं वो है पूरी चीज़ों को हमें समझना है, ठीक है। अब n स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, ये हो गया, ठीक है। मैंने कहा था 2 × 2, तो 2 का स्क्वायर होता है n+1/2, मतलब 2 बार एक दूसरे से गुणा हो रहा है। या तो ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, बराबर बात है, ठीक है सर। तो हमारे पास घनों का क्या आ गया, हमारे पास सर घनों का औसत आ गया है। चलो कोई बात नहीं, घनों का अगर हमारे पास औसत आ गया है, योग आ गया है घनों का, हमें योग का सूत्र क्या हो गया, पता चल गया है। तो अभी तो सूत्र पता चला है भैया, अभी आपको क्या करना है, अभी तो आपको वो करना है, योग निकालना है। तो योग कैसे निकालेंगे, योग इस सूत्र से निकाल लो। कौन से सूत्र से, इस वाले सूत्र से, इसका योग बताइए। अब इसमें n का मान कितना है सर, n का मान 10, और फिर ब्रैकेट में n का मान 10, फिर प्लस में 1/, में क्या 2, और इसका क्या स्क्वायर, इसका क्या स्क्वायर, ठीक है सर, बिल्कुल सही है सर, ओके सर, धन्यवाद सर। चलिए ठीक है, समझ में आया। अब मुझे बताओ कि 2 से कितनी बार कट गया, 5 बार कट गया, और 10 और 1 कितना हो गया, 11 हो गया। तो 5 × 11 का स्क्वायर का क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। अब पहले तो 5 × 11 कर लो, 55 का स्क्वायर हो गया। किसका स्क्वायर हो गया, 55 का स्क्वायर हो गया। अब 55 का स्क्वायर कितना होता है, 55 का स्क्वायर होता है
बताओ कितना होता है। देखो 50 25 लास्ट वाली संख्या है, इसका अगर आप स्क्वायर करोगे तो 25, आपको पता है 25 तो आएंगे। और जो 5 है इससे एक संख्या बढ़ाकर देखो 6, ठीक है। एक संख्या अगर हम बढ़ाकर देखेंगे, देखो ये शॉर्ट ट्रिक है, क्योंकि अगर आपको 25 हो गया या 55 हो गया या 65 हो गया या 75 हो गया, कुछ चीज़ें हम इसमें समझते चलते हैं कि ये शॉर्ट ट्रिक आपके लिए इसलिए है कि देखो 25 हो गया, 55 हो गया, 65 हो गया, 75 हो गया, 35 हो गया, मतलब जिन भी संख्याओं के लास्ट में 5 लगा है, 2 अंकों वाली संख्या की अगर हम बात करें 5 लगा है, तो उसका स्क्वायर अगर आपसे पूछे, वर्ग अगर आपसे पूछे, तो सिंपल सी चीज़ क्या है कि पहले तो क्या करो, लास्ट वाली संख्या जो है 5, इसका स्क्वायर लिख दो इस साइड में, 25 लिख दिया आपने। फिर जो आगे वाली संख्या है उसको गुणा कर दो, उसको किससे गुणा कर दो, इससे 1 बढ़ाकर, 1 बढ़ाने पर 3 आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो आंसर आएगा इसको गुणा करने पर 6 आएगा ना, और ये 25 पहले ही था, 625 आंसर हो गया। ऐसे ही मैं अगर इसको कहूँ तो देखो 25 आपने लिख दिया, ठीक है, 25 आपने लिख दिया, और इसको 1 बढ़ाकर, 5 से 1 बढ़ाओगे, 5 का 30, अगर 6 और 5 को गुणा करोगे 3025। वैसे ही यहाँ 55 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 3025। ये चीज़ें समझ में आई क्या? ये हमारी शॉर्ट ट्रिक थी कि मैंने यही आपको समझा दिया कि अगर किसी भी संख्या में लास्ट में अगर 5 लगा हो तो उसका हमें डायरेक्टली जो वर्ग निकालना होता है वो कैसे निकालते हैं, ठीक है। अब औसत का जो सूत्र था हमारे पास, औसत का सूत्र था योग बटे संख्या, और योग कितना आ गया, योग बटे संख्या, योग आ गया सर 3025, ठीक है, 3025 हमारे पास क्या आ गया सर, ये हमारे पास योग आ गया। अब संख्या कितनी है, 10, n 10 क्या है, संख्या है, ठीक है। अब मैंने कहा था कि अगर नीचे बटे में जितनी जीरो होती है एक के आगे, उतनी ही संख्या दाईं तरफ से छोड़कर हम क्या कर देते हैं, पॉइंट लगा देते हैं। तो एक जीरो है, एक संख्या हम छोड़ेंगे, 302.5, ये आपके क्या आ गया, ये आपके औसत आ गया सर, ये क्या आ गया, औसत आ गया सर। समझ में आ गया क्या, बिल्कुल समझ में आ गया क्या, औसत कितना है आपके, औसत कितना है इस क्वेश्चन का, समझ में आया, ठीक है। ऐसा ही मैं आपको क्वेश्चन दूं, समझ में आया क्वेश्चन, ऐसा ही अगर आपको मैं क्वेश्चन दूं तो कर लोगे, क्वेश्चन कर लोगे क्या, बताइए, क्वेश्चन आप कर लोगे क्या? मैं आपको क्वेश्चन देता हूं, मैं आपको क्या देता हूं, क्वेश्चन देता हूं, चेंज कर देता हूं बस मैं यहाँ पर, ऐसा ही मैंने आपको क्वेश्चन दे दिया। अब करो, फटाफट से करो, जल्दी करो, जल्दी करो, जल्दी करो भैया, जल्दी करो, फिर मैं बताता हूँ। क्वेश्चन आपके सामने है, फटाफट कर लो, और रोक के कर लो, वीडियो को रोक के कर सकते हो, जल्दी से करो, जल्दी करो और बताओ आंसर क्या है। देखो वही चीज़ है कि अगर आप इसमें क्या करोगे, औसत निकालोगे, और औसत निकालने के लिए आप योग बटे संख्या करोगे, और योग बटे संख्या, अब मुझे बताओ योग कितना है, योग है सर n इंटू एन प्लस 1 अपॉन कितना 2 का होल स्क्वायर बटे में संख्या, बटे में क्या, संख्या, ठीक है। अब मुझे बताओ कि n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2, ठीक है, n का मान कितना है सर 20 है, और मुझे बताओ n प्लस 1 मतलब 20 प्लस 1 कितना हो गया, 21 हो गया सर, बटे में कितना है 2 है, इसका क्या है होल स्क्वायर है, बटे में क्या है संख्या, और संख्या अगर मैं कहूँ संख्या कितनी है, संख्या 20 है, तो हम डायरेक्टली 20 लिख देंगे, ठीक है। अब मुझे बताओ ये गुणा, ये कट गया इससे कितने बार, 10 बार, ठीक है। अब ये 10 गुणा 21, 210 का स्क्वायर हो गया, 210 का स्क्वायर हो गया, तो 210 का स्क्वायर का मतलब क्या होता है, 2 बार गुणा, 2 बार क्या गुणा, ठीक है। और इधर नीचे 20 है ही, 0 से 0 आप काट दो, ठीक है। अगर आप अब 2 से काट सको तो इसको 2 से आप किसको काट लो, 2 से इसको काट लो, 2 एकम 2, बताइए कितना हुआ 105, ठीक है। 2 से अगर आप काटोगे तो अब 21 को किससे गुणा कर लो, 21 को कर लो सर आप किससे, 105 से गुणा
करो फटाफट से, 21 को 105 से गुणा करोगे तो कितना आएगा, कितना आएगा बताइए। 21 को 100, देखो 21 पंजे कितना होता है 110, तो अगर आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 2205। ये समझ में आया, ये औसत आ गया। देखो मैंने सिंपल सा आपको क्वेश्चन दिया है, पिछले क्वेश्चंस में काफ़ी समझाया, इसलिए इसको हमने जल्दी जल्दी कर दिया है ताकि हम और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस कर सकें और अच्छे क्वेश्चंस कर सकें, ठीक है, और बढ़िया क्वेश्चंस हम कर सकें। समझ में आया कि क्वेश्चन। अब एक और क्वेश्चन जल्दी से हम करते हैं और नया सूत्र भी हम देखेंगे। चलिए एक और क्वेश्चन मैं आपको दे देता हूँ, इस बार 20 सिंपल नहीं देते हैं, यही क्वेश्चन आपको मैं दे देता हूँ जिससे हमारा, क्योंकि फिर अगली कक्षा में हम नई चीज़ सीखेंगे। यहाँ मैं काट दूँ और थोड़ा सा इसको कठिन कर लेते हैं। ये आपको अब क्या करना है, खुद से करना है कि 115 का प्राकृत संख्याओं का घनों का औसत बताओ। 115 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत कितना होता है। करो इसका, जल्दी से करो, फटाफट आंसर निकालो। थोड़ा सा मैंने लेवल का क्वेश्चन इसलिए दिया है ताकि, क्योंकि हम सिंपल 10, 20, 30 क्या करेंगे, 115 का करके बताओ। प्रथम 115 प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत बताओ फटाफट। ऐसा इतना टफ क्वेश्चन नहीं आएगा क्योंकि इसमें कैलकुलेशन लंबी हो जाएगी, आप भी जानते हैं, लेकिन कोई बात नहीं, हम करके बताएंगे। देखो औसत बराबर इतना है, मतलब ये मैं नहीं कहता कि ये नहीं आएगा, लेकिन हाँ यह है कि कैलकुलेशन में आपको क्वेश्चन उलझाने की कोशिश नहीं करता है। आप कैलकुलेशन से अगर खुद आपको पता लगाया जाता है कि आपको क्वेश्चन आता है कि नहीं आता, हम वैसा ही क्वेश्चन करने की कोशिश कर रहे हैं। थोड़ी संख्या हमने बढ़ा ली है। आपने किया क्या, आंसर बताओ मेरे को। देखो औसत का मतलब क्या होता है, औसत का मतलब होता है सर योग बटे क्या, संख्या। अब योग का सूत्र क्या होता है, n इंटू एन प्लस 1 का क्या अपॉन 2 का होल स्क्वायर अपॉन संख्या। अब मुझे बताओ n का मान कितना है, n का मान 115 गुणा में, और n प्लस 1 का मान कितना हो जाएगा 116, ठीक है, बटे कितना 2 का होल स्क्वायर बटे संख्या, और संख्या कितनी है 115। अब 2 से ये कितनी बार कट गया, 58 बार कट गया, 2 पंजे 10, 1 2 8 16, ठीक है, ये कट गया सर। अब स्क्वायर का मतलब क्या हो गया, स्क्वायर का मतलब 115 गुणा 115 और गुणा में 58 गुणा 58, यही है ना स्क्वायर का मतलब, और बटे में कितना है 115। 115 से 115 काटो। अब इन तीनों को आपको गुणा करना है, 115 गुणा 58 का स्क्वायर अगर मैं लिख दूं तो कोई दिक्कत है आपको। अब 58 का स्क्वायर कितना होता है निकालो। जब आप निकालोगे 58 का स्क्वायर तो वो कितना होता है 3364, और गुणा में कितना है 115। अब 3364 को 115 से आप गुणा करो। जब आप गुणा करोगे तो कितना आएगा 38 68 60, मतलब कितना आ गया बताओ, कितना आ गया 3,86,860 क्या आ गया औसत। औसत कितना आ गया 3,86,860 क्या आ गया औसत, ठीक है। ये समझ में आया, क्वेश्चन सिंपल था, थोड़ा सा हमने ये कैलकुलेशन में इसको टफ बना दिया, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है, करो, अच्छा क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन आते भी हैं, पूछे भी जाते हैं, तो थोड़ा सा आपकी प्रैक्टिस लंबी हो जानी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये है, इसलिए ऐसे क्वेश्चंस आपकी दे रहा हूँ। उतारो इसको जल्दी। हमने औसत के क्वेश्चंस किए हैं। देखो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि औसत की सामान्य औसत निकालने का तरीका हमने देखा, योग बटे संख्या, राशियों का योग बटे राशियों की संख्या। इसके बाद में हमने नेक्स्ट तरीके के जब क्वेश्चन निकालने की कोशिश की तो उन क्वेश्चंस में क्या था कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं का औसत। तो प्रथम n प्राकृत संख्याओं के औसत के लिए सबसे पहले हमें प्रथम n प्राकृत संख्याओं के योग की पता करना जरूरी था। तो हमने योग का सूत्र लिखा n इंटू एन प्लस 1 अपॉन में 2, n इंटू एन प्लस 1 अपॉन 2।
प्रथम n प्राकृत संख्याओं का क्या है, योग है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया कि प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का औसत निकालो। ठीक है, तो उसका औसत के लिए प्रथम n प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग का सूत्र क्या होता है बताइए, n इंटू एन प्लस वन फिर गुणा में 2n+1, ठीक है, ब्रैकेट वाला बटे में 6। ये हमने सूत्र देखा था वर्गों का योग का। ठीक है, योग निकालने के बाद हमने औसत निकाले। इसके बाद में प्रथम n प्राकृत संख्याओं के घनों का औसत पूछा। अब घनों का औसत के लिए फिर घनों का योग निकालना जरूरी था, जिसका सूत्र क्या होता है, n इंटू n+1/2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये चीज़ें हमने देखी है। अब तक हमने घनों के क्वेश्चंस तक किए हैं। अगला जो क्वेश्चंस आएंगे वो इसी तरीके के, देखो परीक्षा में इसी तरीके के क्वेश्चन पूछता है, फिक्स है रीट में, तो ये तरीके फिक्स रख लो, क्योंकि कितनी संख्या चेंज करेगा मात्र, क्वेश्चन सेम आएगा कि 115 की जगह उसने 55 दे दिया, मान लीजिए 20 दे दिया, 30 दे दिया, 50 दे दिया, 55, 25, 35 कुछ भी वो दे सकता है। जरूरी नहीं है वो 37 भी दे दे, वो 32 भी दे दे, 31 भी दे दे कि प्रथम 31 प्राकृत संख्या। तो ये चीज़ें आपको प्रैक्टिस में लानी है। अब आप देख लो खुद ही तरीके, देखो इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस कैसे करोगे कि अभी मैंने 115 दिया, आप 5 दे के देखो एक बार ही आप 11 दे के देखो, एक बार 17 दे के देखो, ऐसे क्वेश्चंस आप करते रहो। अच्छे क्वेश्चंस थे। अगली कक्षा में हम इसके आगे वाले क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, दोस्तों तक पहुंचा है इस वीडियो को, और सभी को धन्यवाद दें। और साथ में सभी को कहें कि आपकी जो तैयारी चालू है उसको धार दीजिए, बढ़िया मजबूत उसको बनाइए, और क्लास में रेगुलर लेते रहें और बैठे रहें। आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा है क्या, ये भी आप बताना और साथियों तक पहुंचाना। चलिए, धन्यवाद आज के लिए आप सभी का।